लिया। उसी कोठी में मेरी छोटी बहन भी लग गई। हम यही सोच के बहुत खुश थे कि मुंबई जैसे महानगर में हमें अलग नहीं होना पड़ा। उस कोठी की सारी साफ सफाई हम ही देखते थे और एक बीमार व्यक्ति का भी ख्याल रखते थे। पहले कुछ दिनों तक तो सब अच्छा था। फिर एक दिन हमारे मालिक ने हमारा आधार कार्ड जब्त कर लिया और फोन पे छीन लिया। हमें तो बाहर देखने तक को मना कर दिया। लेकिन हमारी दिक्कत जब बढ़ी जब 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। मानो हम तो जैसे कैद होकर ही रह गए। हमारे लाख मिन्नतों के बाद भी ना तो उन्होंने हमारा फोन दिया ना ही आधार कार्ड। फिर मैंने एक दिन बड़े चालाकी से उसी घर के लैंडलाइन से अपने घर वालों को फोन किया। उस फोन कॉल की मदद से मेरे घर वालों ने एक मुंबई संस्था को संपर्क करके हमें उस डरावनी जगह से बाहर निकाला। हम बाहर आ तो गए, निकल तो गए, लेकिन आज भी वो दिन हमें डरा देती है। इस खुली चकाचौंध वाले शहर में हम सिर्फ फंस के रह गए। ना जाने हमारे साथ क्या क्या हो सकता था। इस सपनों के शहर में हम अपना सपना भी ना पूरा कर पाए। हमारे सपनों को सच होने की इजाजत नहीं, आखिर क्यों? नमस्कार, मेरा नाम रीता है। मेरी माँ भी एक घरेलू कामगार है और मैं बचपन में उनके साथ उनके काम पर जाया करती थी और मैंने उन्हीं से सीखा कि अच्छी घरेलू कामगार वो है जो बिना कुछ कहे बस काम करे। मेरी ये धारणा तब टूटी जब मैंने अपने ही कार्यस्थल पर हिंसा और भेदभाव झेले। जब मैं 20 वर्ष की थी तब मैं काम कर रही थी। वैसे तो मेरे कई अनुभव है जिसके कारण मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा कार्यस्थल सुरक्षित नहीं था। पर एक हादसा ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को झंझोर के रख दिया। मैं एक घर में काम कर रही थी। वहाँ के नियोक्ता डॉक्टर थे और वहाँ की मालकिन कुछ बिजनेस करती थी। मालकिन अक्सर दिल्ली से बाहर जाया करती थी बिजनेस के सिलसिले से। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होते रहता था। पति हमेशा पत्नी को कोसते थे। 5 साल हो गए शादी के और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन मालकिन दिल्ली से बाहर गई और मैं किचन में काम कर रही थी। वहाँ के नियोक्ता अचानक किचन में आते हैं और मुझे छूते हैं। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे छूते हैं और कहते हैं, आखिर तुम भी तो यही चाहते हो। आखिर उन्होंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं भी यही चाहती हूँ। मैंने लाख मना किया, वो नहीं माने। मेरे साथ जबरदस्ती किया, जिस हादसे के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। कुछ दिन बीत गए, मालकिन वापस आई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो मेरा साथ देने की वजह मुझे धमकाने लगी, डराने लगी और बच्चा गिराने को कहा। मैंने भी फैसला कर लिया था कि इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी। ठीक 8 महीने बाद मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। फिर मैडम बिना कुछ सोचे समझे मेरे घर आई और मुझसे मेरा बच्चा छीनकर ले गई। हम क्या करते? हम बेहद डर गए थे और शांत हो गए। हैरानी की बात तो यह थी कि मैडम 2 साल बाद मेरे घर आई और मेरे ही बच्चे का आया बनने को कहा। मैं क्या करती? मेरे पास कुछ चॉइस था क्या? ना एक अच्छी कामगार होने के नाते, ना एक महिला होने के नाते। मैंने 2 वर्ष तक अपने बच्चे की परवरिश आया बनकर किया। क्या हमारे अंदर ममता नहीं होती? क्यों आखिर हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम सब कुछ झेल लेंगे?
आखिर हम भी इंसान हैं। मेरा नाम सलमा है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ बिहार से दिल्ली आई थी ताकि मैं अच्छा कमा सकूं और बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकूं। कुछ दिनों के बाद मेरे पति शराब पीना शुरू कर दिए। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तब मैं घरों में काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली आने के 2 साल बाद मेरे पति शराब पीने के कारण गुजर गए। मैं ओखला बिहार में एक घर में काम करती थी। उनकी एक दुकान थी। उस घर में भी साफ सफाई का काम करती थी। मेरी बातचीत नियुक्ता से होने लगी। उनकी शादी नहीं हुई थी। वो मुझसे बड़े प्यार से बातचीत करते थे। मेरे पति के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दुख बांटने वाला कोई मिल गया है। वो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखते थे। उनकी हर एक जरूरतों को पूरी करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पसंद हूँ। जब मैं काम जाती थी तो सबसे पहले उनसे दुकान में मिलने जाती थी। हमारा शारीरिक संबंध बनने लगा। एक दिन जब मैं उनके घर में काम कर रही थी, उसकी माँ ने मिठाई दी तो मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे की शादी हो रही है। मैं घबरा गई। मुझे बहुत दुख लगा। मैं गुस्से में घर गई और फोन की, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने कुछ बोला तो हमारे साथ जो हुआ है पूरे वीडियो में वायरल कर दूंगा। मैं बहुत डर गई, सहम गई। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा ही तो था। मैं बहुत डरी। क्या हम घरेलू कामगार महिलाओं के लिए क्या हम घरेलू कामगारों के लिए इज्जत नहीं है? क्या हम इंसान हैं? नमस्कार, मेरा नाम रोजी है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ के साथ उनकी काम की जगह जाती थी। माँ मेरी काम करती रहती और मैं गेट के पास बैठ के उनका इंतज़ार करती। उनका घर पे बहुत बड़ा सोफ़ा था। उस सोफ़े पे मेरा दिल करता था बैठूं, उछलूं। एक दिन तो मैं उस पर बैठ ही गई। उस दिन जो वो डांट लगी मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को उनकी मैडम ने बहुत सुनाया। उस समय मैं छोटी थी। ये बातें मेरे दिमाग में बैठ गई। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं मैडम के सब बर्तन धोती हूँ और वे मेरा कप अलग रखी है, वो भी नेल पॉलिश का चिन्ह लगाकर। मैं उनके कपड़े धोती हूँ और मेरे को ही चादर पे बैठने नहीं देती। मैं उनका खाना बनाती पर फ्रिज छूने नहीं देती। मैंने जहाँ भी काम किया अनकहा एक नियम था, हमारे घर का बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक घर पर मैं काम कर रही थी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं था। पहली बार मैंने उनके घर का बाथरूम इस्तेमाल कर लिया। उस दिन को सोचकर आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन मुझे धक्का देकर काम से बाहर निकाल दिया गया और मुझसे कहा गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाथरूम जाने की? उस दिन मैं चुप थी जैसे बचपन में थी। मैं
क्या करती, मैं चुप थी बचपन की तरह। लेकिन अब मैं कहीं भी काम करती हूँ तो ये शर्त रखती हूँ कि इमरजेंसी में मैं बाथरूम जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे प्यास नहीं लगती? क्या मैं अपनी कार्यस्थल पर एक मशीन बन जाती हूँ? मेरा नाम अनीता है। मैं कक्षा 10वीं तक पढ़ी हूँ। आगे भी पढ़ना चाहता था पर मैं पढ़ ना सका। मेरा क्या वजूद था जो मैं अपने परिवार से ये मैं बात कह सकूँ। एक दिन मेरा शादी कर दिया गया और मैं ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद मेरे पति और ससुर के बीच में झगड़ा हो गया और मेरी आंखों के सामने मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिया गया और हम और मैं अपने पति दोनों घूमते घूमते आगरा आ पहुँचे। आगरा आने के बाद मेरे पति को एक नौकरी मिला और हमने छोटा सा कमरा किराए पे लिया। हंसी खुशी हम दोनों रह रहे थे। एक दिन मकान मालिक कमरे में आया, कहा अनीता तुम मेरे यहाँ काम करोगी? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे काम का सख्त जरूरत था। घर खर्च, राशन, बिजली बिल ये सब देखना होता था। तो मकान मालिक अपने घर लेके गया तो कहा ये मेरी वाइफ है। जरा सा उनकी वाइफ का जो था आधा अंग पैरालाइज था। उनका देख रेख करना, दवाई खिलाना, उनका मालिश करना ये मेरा काम था। एक दिन मालकिन को मैं दवाई खिला करके उनको मालिश कर रहा था तो अचानक कमरे में मकान मालिक आया, कहा अनीता सामने रखी कुर्सी पर जा करके बैठ जाओ। और मैं बैठ गया। मुझे क्या पता उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। उन्होंने मैडम ने लाख मना कर रहा था, उनका एक भी नहीं सुना। उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और मैं बेहद डर गई, घबरा गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा हाथ पैर कपकपाने लगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं कमरे से बाहर आया और मैं अपने कमरे में आया घर। मैं अपने पति से सारे बात बताए। मेरे पति भी बहुत डर गए, घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। फौरन हम लोगों ने कमरा खाली कर दिए। मैं आप सभी से यही पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? हमें कमरा खाली कर देना चाहिए। डर के मारे हमने कमरा खाली कर दिए। क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई शोहरत नहीं? क्या यही मेरा यही सम्मान है? सभी को नमस्ते। मेरा नाम रीमा है। मैं सीमापुरी में रहती हूँ। मैंने घरेलू कामगार का काम इसलिए शुरू किया क्योंकि बचपन से मैं यही एक काम बहुत अच्छे से जानती थी। इन 12 सालों में मैंने कई घरों में काम किया और मेरे कई तरह तरह के अनुभव रहे। मुझे आज भी याद है जहाँ मैंने पहली बार काम किया था, वो काम मेरा साफ सफाई का था और वहाँ की मैडम बहुत अच्छी थी, मेरे से प्यार से बात किया करती थी। मेरी तनख्वाह भी ठीक थी और समय पर मिलती थी। पर एक दिन मेरी दीदी यानी कि नियोक्ता मालकिन बाहर गई थी किसी काम से। उनके पति आते हैं और मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, पीछे से आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। वो मेरे प्रति बदतमीजी नहीं थी, वो मेरे कार्यस्थल पर मेरे प्रति यौन उत्पीड़न था। जब दीदी आई उनको मैंने अपनी सारी बातें बताई। दीदी ने मेरे प्रति हमदर्दी जताई और मुझे फौरन काम छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने मेरी तनख्वाह भी दे दी। कुछ सालों बाद दीदी का दोबारा फ़ोन आता है मेरे पास और कहती हैं, रीमा अगर तुम चाहो तो दोबारा काम करने के लिए आ सकती हो। मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ क्योंकि दीदी भी बहुत अच्छी थी और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। लेकिन मुझे वो पल भी याद आया कि उस दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी मेरे मन में ये सवाल आता है कि जब मैं काम करने के लिए निकलूं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लूं और अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो काम छोड़ने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता है। मैं एक सुरक्षित कार्यस्थल चाहती हूँ, ये किसी और की जिम्मेदारी क्यों नहीं। नमस्ते,
मेरा नाम सीता है। मैंने भी कुछ सपने देखे थे बेहतर भविष्य के, जो कि मैं उसकी चाह में गांव से दिल्ली आई। दिल्ली आकर मैंने भी घरेलू कामगार करना शुरू कर दिया। मेरी भी कहानी उन हजारों बहनों की तरह है जो संघर्ष के साथ आगे आई, ताकि अपने बच्चों को जीवन की नई परिभाषा दे सकूं। जिस वर्ग से मैं ताल्लुक रखती हूँ उसे आखिर चोर, झूठा, छोटा ही समझा जाता है। सवाल उठाया जब मेरे साथ हिंसा हुई, क्यों मेरी बातों को सच ना माना गया। कुछ साल पहले मैं एक घर में काम करने जाती थी। मालकिन का बेटा मेरे पीछे आके मुझे छेड़खानी करता था। उस टाइम वो 18 वर्ष का था और मैं 30 की। मैं किचन में खाना बनाने जाती थी, वो मुझे पीछे से आके घूरता था। मैं ये बात जानकर चुप रही ताकि मेरी नौकरी ना चली जाए। कुछ दिन के बाद तो उसने मुझे छूने की ही कोशिश की। ये बात जानकर मैं अपनी मैम के पास गई। मैम को मैंने ये सारी बात बताई। मेरी ही बात सुन के मैम ने ही मुझे झूठा बना के नौकरी से निकल जाने के लिए कहा। ये जो लिंग का भेदभाव है, उम्र पर नहीं ताकत पर निर्भर करती है। क्या सच्चाई जाति, धर्म, लिंग, पैसे, रुतबे के आधार पर ही तय किया जाएगा? नमस्ते, मेरा नाम अखिल माँ है। मैं बंगाल का रहने वाली हूँ। मैं टेलर का काम जानती हूँ। मैं एक उलझी हुई परिवार में रही। मेरे शादी भी एक उलझी हुई में रही। मैं कभी खुश नहीं रही। मेरे शादी भी एक उलझी हुई में रही। मैं काम के लिए मैं अपने आसपास जो कुछ देखती थी उसको सच्चा मान लेती थी। घरेलू हिंसा एक शादी का हिस्सा मान ली। मैं अपने परिवार में कमाने वाली बन गई। तब भी मेरे पास खुद के पास एक पैसा नहीं रख पाती थी। क्यों? हालांकि मुझे पता था मेरे पति का साथ एक दूसरे औरत का साथ चक्कर था, तब भी मैं उनको सारा पैसा दे देती, क्योंकि यही मुझे सिखाया गया था। जब मैं मीटिंग अटेंड शुरू करी तब थोड़ा सा समझ आया मेरे जे आर्थिक हिंसा भी एक हिंसा है। लगातार उस मीटिंगों का मैं हिस्सेदार बनने लगी। तब मुझे महिला होने के और कामकाज के बारे में, अधिकार के बारे में पता लगा। तब मुझे समझ आया किसी भी तरह का हिंसा गलत है। मैंने हिंसा झेलना ही छोड़ दी। मैं अपने बेटी का साथ दी। मेरे बेटी का शादी भी घरेलू हिंसा का झेल रही थी। मैं उसको कलकत्ता से अपने पास बुला लिया और मैं उसका साथ दी। मैं बिल्कुल भी ये होने नहीं दूंगी जो मैंने झेली, मेरे बेटी का साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आखिर क्यों लड़कियों को सिखाया क्यों नहीं जाता किस किस तरह का हिंसा होता है? हम तो जिम्मेदारी सिखा देते, लेकिन अधिकार के बारे में बताते नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है। मैं पिछले 15 वर्ष से गुरुग्राम में रह रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद हमने तय किया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए गांव से शहर आए, और हमारे यहाँ से लोग आ रहे थे तो हम उनके साथ आ गए। यहाँ आकर के बड़े बड़े सोसाइटी में मैंने घरेलू कामगार काम शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ के लोगों का रहने खाने का ढंग बिल्कुल अलग था। इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला। कई बार तो मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, कई बार काम की जगह पे भेदभाव झेला। तो कुछ ऐसे नियोक्ता मिले जिन्हें देख करके लगा कि इंसानियत तो छोटे शहरों में ही है। तो कुछ ने नई चीज़ें सिखाई, तो कुछ ने मेरा साथ दिया। इन्हीं दौरान मुझे ऐसे नियोक्ता मिले जिन्होंने मेरे अधिकार के बारे में मुझे बताया। तब जाके मुझे पता चला कि मैं अपने काम की जगह पे मैं अपनी गरिमा को जो कि ये सच है। आज 15 साल के बाद मैं एक ऐसी महिला हूँ जो मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ, औरों की आवाज़ को आगे लाके मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ। ये यात्रा मेरे लिए इतनी साधारण नहीं थी। कई बार तो मैंने अपने पुराने मूल्यों पे भी आवाज़ उठाया। आज मैं अपने समुदाय की एक लीडर हूँ।
महिलाएं अपनी बातें लेकर मेरे पास आती हैं, मैं उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न के बारे में महिलाओं को बताती हूँ। 2013 के कानून के बारे में जागरूक करती हूँ। इस बदलाव को मैंने महसूस किया है और दिल से करती हूँ। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसने मुझे बहुत मजबूत किया है। जब और लोग कार्यस्थल पर जाते हैं, उन्हें अधिकार नियम के बारे में बताया जाता है, मगर हमें नहीं। ऐसा क्यों? क्या हम कामगार नहीं हैं? मैं चाहती हूँ कार्यस्थल पे हमें भी